और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मेरठ में जलेगा देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला। 130 फीट के दशानन का होगा यहां पर दहन। रावण के ससुराल मेरठ में इस बार दशहरे का 130 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। कुंभकर्ण का 120 फीट का पुतला है। मेघनाथ का 110 फीट का पुतला है जो तैयार हो चुका है। शायद देश में इतना बड़ा रावण का पुतला कहीं तैयार नहीं किया गया होगा। इस बार रावण का पुतला कितना खास होने वाला है? 130 फीट का रावण तैयार हो रहा है। 130 फीट का रावण है। पहले तो बहुत बढ़िया खासियत है इसके अंदर। सजावट जो इसकी करी जा रही है राजा महाराजा वाली है। अच्छा। हाँ, आपको पहले उभार काम इसके अंदर उभारदार। अच्छा। और पहले से बड़ा भी है और मोटा ताजा भी है। अच्छा, तो रावण मोटा ताजा हो गया है। बिल्कुल हाँ। हाँ पहले। अच्छा, 130 फीट का रावण तैयार हो रहा है। और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कितने ऊंचाई के हैं? सब में 10-10 फुट का फर्क है। सब में 10-10 फुट का फर्क है, यानी 130, 120, 110। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। कितने वर्षों से आप पुतला बनाते आए हैं? 45 साल हो गए हैं काम करते हैं। 45 वर्ष आपको हो गया पुतला बनाते हुए। तो 45 वर्ष पहले जब आप पुतला बनाते थे और आप जब आप पुतला बनाते हैं, रावण की ऊंचाई तो दिनों दिन बढ़ती गई हमको लगता है। हाँ जी बिल्कुल, जब 60 फुट का था अब 120 फुट का। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मेरठ के एक गांव में सन 1857 से दशहरा नहीं मनाया गया है। दशहरा आते ही गांव में मायूसी छा जाती है और घरों में चूल्हे तक नहीं जलते हैं। इस गांव में सैकड़ों वर्षों से दशहरा नहीं मनाया गया। गगौल गांव की ये कहानी है। गगौल गांव में दशहरा नहीं मनाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। जब मेरठ में क्रांति की ज्वाला फूटी थी तो इस गांव के 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी दी गई थी। गांव में पीपल का वो पेड़ आज भी मौजूद है जहां 9 लोगों को फांसी लगाई गई थी। हमारे जो गांव के लोग थे बहुत जबरदस्त अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई लड़ते हुए हमारे उसी दिन दशहरा के दिन 10 आदमियों को फांसी दी गई थी। इसलिए हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई में हमारे गांव के लोग सबसे आगे थे। उसी दुख के कारण हम लोग मनाते नहीं हैं दशहरा बिल्कुल भी, कि हमारे 10 आदमी मार दिए गए थे। वहाँ पे भी नहीं जाते हम लोग, ना हम जाएंगे ना हमारे बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हम हमारे गाँव के बुजुर्ग हमारे ही तो थे, वो जो मारे हैं इन्होंने। हम उस दिन की खुशी क्यों मनाएंगे? उस दिन खुशी नहीं मनाते हम लोग, हमारे तो अपने मरे हैं। दशहरे को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाए जाने के लिए अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम का तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह पर रावण दहन के लिए पुतले तैयार किए जा चुके हैं। अयोध्या में इस बार भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजमान है और दशानन का दहन होने जा रहा है। इसको लेकर भी यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है। उत्साह की ये लहर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या में रावण दहन के लिए तैयारियां तेज हैं। इस बार रामनगरी में 55 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इस बार तो भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजमान है, जिसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। और इस बार का रावण दहन बहुत खास है। 1949 से अयोध्या के राजेंद्र निवास पर चल रही लीला में हर साल बढ़ोतरी होती है रावण के आकार में। इस बार 55 फुट का रावण विशालकाय बनाया जा रहा है, जिसको बनाने में तमाम कारीगर लगे हैं। इस रामलीला के जो कार्यकर्ता हैं, जो इस पूरे रामलीला का संचालन करते हैं, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये लीला कब से चल रही है और क्या क्या इसमें विशेष है। ये लीला कब से चल रही है? ये लीला हमारी अयोध्यास्थ रामलीला महोत्सव समिति के द्वारा 1949 से प्रारंभ हुई है, तब से यह लीला चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि रावण के ससुराल में इस बार देश के सबसे बड़े रावण का पुतला दहन होगा, जो 130 फीट का होगा। मेरठ में बने इस पुतले के साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी तैयार किया गया है। इस बार रावण का पुतला कितना खास होने वाला है? 130 फीट का रावण तैयार हो रहा है। 130 फुट का रावण है। पहले तो बहुत बढ़िया खासियत है इसके अंदर। सजावट जो इसकी करी जा रही है राजा महाराजा वाली है। हाँ, आपको पहले उभार काम इसके अंदर उभारदार। अच्छा। और पहले से बड़ा भी है और मोटा ताजा भी है। अच्छा, तो रावण मोटा ताजा हो गया है। बिल्कुल हाँ। हाँ पहले।
अच्छा, 130 फीट का रावण तैयार हो रहा है और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कितने ऊंचाई के हैं? सब में 10-10 फुट का फर्क है। सब में 10-10 फुट का फुट है, यानी 130, 120, 110। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। कितने वर्षों से आप पुतला बनाते आए हैं? 45 साल हो गए हैं काम करते हैं। उधर कानपुर के जीटी रोड में रावण के पुतले की मंडी में पोर्टेबल रावण देखने को मिल रहा है। यहाँ 1 फीट से लेकर 5 फीट तक के रावण का पुतला मिल जाएगा। वैसे तो लेके जाना चाहिए पेरेंट्स को, नहीं तो कम से कम घर पे ही लाके उनको अपना जो कल्चर है उनके बारे में सिखाएं, नॉलेज दे छोटे छोटे बच्चों को कि कैसे वो जो है और अपने भगवान और इतिहास के बारे में जान सके। भारत यूं ही नहीं अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों को भी सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर की सबसे पुरानी परेड रामलीला में विजयदशमी के दिन दहन होने वाले रावण के पुतले को एक मुस्लिम परिवार बनाता है। ये काम कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। राजस्थान से आए इन मुस्लिम कारीगरों में दादा पोते, पिता बेटे से लेकर 3 पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं। की बार जो है 90 फुट की ऊंचाई है और ये इसके रिमोट द्वारा सर उड़ाए जाएंगे, मुंह से फूल जड़ेंगे, आंखों से रोशनी निकलेगी। आप मुस्लिमों के रावण बनाते कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हमें कोई भेदभाव नहीं है, ये हमारा पुश्तैनी काम है। कानपुर के परेड रामलीला में तैयार हो रहा रावण 90 फीट का है। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 70 फीट का है। कानपुर के इस ऐतिहासिक परेड मैदान में पिछले 148 वर्षों से लगातार रावण बन रहा है और उसे बनाने वाला एक मुस्लिम परिवार है जिसकी तीसरी पीढ़ी इस वक्त इस रावण को तैयार की है। आप देख सकते हैं कि रिमोट से रावण के आंखों की रोशनी होगी तो मुंह से उसके फूल झड़ेंगे। काशी में भी विजयदशमी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर में 3 जगहों पर पुतला दहन किया जाएगा। इस बार भी बरेका में सबसे ऊंचा रावण का पुतला जलाने की तैयारी है। मलदहिया के रावण के पुतले के दहन के साथ गूंजने वाली विशेष आतिशबाजी को बिहार के नालंदा से मंगाया गया है। यहाँ पर जो पुतले बनाए गए हैं उनको उठाने का लिए भी आप ये देखिए पीछे मशीनें भी आ गई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है पुतला। ऐसे में यहाँ पर मशीनें बुलाई जाती हैं और इस वक्त अंतिम दौर पर हैं तैयारियां। ये देखिए खड़ा करने के लिए पुतलों को तैयारियां अंतिम दौर पर की जा रही हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो आप अंदर मजदूर हैं वो इसको पूरा कर रहे हैं। तो दशहरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब इंतज़ार है एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में उस पुतले के दहन का जिसका सभी को इंतजार रहता है। इधर आगरा के रामलीला मैदान में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। आगरा में इस बार 120 फीट का रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है जो आंखें भी झपक पाएगा और तेज आवाज में हंसेगा और रंगीन लाइट के साथ जगमग करेगा। आपको बता दें कि रावण का पुतला तैयार करने वाले मुस्लिम कारीगर हैं जो हर साल मथुरा से आते हैं और दशहरे पर रावण का पुतला तैयार करते हैं। 20 फुट का क्या खासियत रहेगी इस बार पुतले में? इसमें मुँह चलेगा, पलक चलेंगे, आदमी में हंसेगा भी, चिल्लाएगा भी। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के त्योहार की तैयारियां गाजियाबाद में भी पूरी कर ली गई हैं और रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पुतले यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं जिनमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला शामिल है। कल यानी विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन यहीं पर इन पुतलों का दहन भी होना है। ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। दशहरे के मौके पर अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन होना है। यहाँ दहन वाले पुतलों को तैयार कर लिया गया है। सरकारी मोहर लगी है बेसिकली इसके ऊपर। बेसिक शिक्षा विभाग की किताबों का इस्तेमाल देखने को यहाँ मिला है। ये किताबें बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए मुफ्त में बांटी जाती हैं, लेकिन अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों में मुफ्त बांटी जाने वाली सरकारी किताबें रद्दी के भाव बेच दी गई है। पुतला बनाने वाले कारीगर ने बताया है कि उन्होंने ये किताब 30 से 35 रुपए प्रति किलो रद्दी में खरीदी।
किताबों के जो पेज लगे हुए हैं, किताबों के जो लगे हुए हैं, ये कहाँ से, यहीं से खरीदा? हाँ, दिल्ली से भी आया, यहाँ से भी आ जाते हैं, बच्चे भी दे जाते हैं मूल अपने पढ़ने वाले, जैसे भर जाती है। दिल्ली से देते हैं या अलीगढ़ से? अलीगढ़ से। किस भाव में खरीदते हैं? ये यहाँ से कोई 75 रुपए किलो है, कोई 60 रुपए किलो, कोई 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। और ये अबरी तांबड़े का ये जिस्ता के साथ आते हैं, जिस्ता में 24 कागज होते हैं, वो 5 रुपए का पीस है, कोई 8 रुपए का, कोई 3 रुपए का पीस है। मैं इस वक्त अलीगढ़ के नुमाइश मैदान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन होना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है, क्योंकि जो बच्चों को किताबें दी जाती हैं वो यहाँ पर इन तीनों के पुतले में लगाई गई है। जब इस मामले में कारीगर से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो किताबें 30 से 35 रुपए किलो में इन्होंने खरीदी और यहाँ पर उन तीनों के पुतलों में लगाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा अलीगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग पर क्या कार्रवाई की जाती है।